नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम 99 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें टॉप 20 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए अपना स्कोर चेक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हैं। जो भी प्रश्न आप लोगों को इसमें नए दिखाई पड़ते हैं, कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अगर सुझाव देना चाहते हैं कोई तो सुझाव दे सकते हैं। मॉर्निंग में डेली एक टॉप 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला यानी डेली अपलोड की जाती है। डेली आप विजिट करिए हमारे चैनल को, डेली आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगी टॉप 20 की। अपना स्कोर भी चेक कर पाएंगे। मॉक टेस्ट के रूप में प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है। सीधा हम प्रश्न पढ़ते हैं, सीधा आंसर आप लोगों को बताते हैं। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? ये प्रश्न जो है 2013 में प्रश्न पूछा गया था, टीजीटी परीक्षा 2013। ठीक है, तो बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिल्क स्क्रीन छपाई में बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है सिल्क स्क्रीन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सेरीग्राफ किसका तकनीक नाम है? तो सेरीग्राफ किसका तकनीक नाम है ये बताना है। ये भी प्रश्न जो है टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था सेरीग्राफ से। ठीक है, तो सेरीग्राफ किसका तकनीक नाम है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है, पहला ऑप्शन सही है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, तो सेरीग्राफ इसका तकनीक नाम है, तो आप बताएंगे सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। प्री प्रेस तकनीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन नंबर 2, मुद्रण से है। किससे है? तो आप बताएंगे मुद्रण से है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। प्री प्रेस तकनीक किस का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे मुद्रण से। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है? तो बाटिक कला से संबंधित कल हमने बहुत सारे प्रश्न सॉल्व किए थे। 98 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। बाटिक कला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए गए और वहां पर बहुत ही अच्छा स्कोर सभी करा, काफी लोगों ने कमेंट किए। मूल रूप से बाटिक कला किस देश की है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंडोनेशिया की है। तो मूल रूप से बाटिक कला कहाँ की है? तो आप बताएंगे इंडोनेशिया की है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्रिआयामी एनिमेशन में। ठीक है, त्रिआयामी एनिमेशन में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? ये टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया था। टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, छापा कला। ठीक है, तो छापा कला के अंतर्गत यह वुडकट तकनीक आती है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग की गई है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, यूनान। ठीक है, यूनान इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? यह भी प्रश्न 2011 में पूछा गया था, टीजीटी परीक्षा 2011।
ठीक है, तो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रमाण, ठीक है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ताल एक सिर है। क्या है? ताल एक सिर है। ठीक, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है। किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। यह टीजीटी परीक्षा 1999 में यानी 1999 में प्रश्न यह पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रमाण। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, प्रमाण। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कागज पर चित्रों को किस अनुपात में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 2:3 में रखा जाता है। ठीक है, कागज पर चित्रों को किस अनुपात में रखा जाता है? तो आप बताएंगे 2:3 में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्णिम विभाजन नियम है। तो किसका विभाजन है? स्वर्णिम विभाजन नियम है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है अनुपात का विभाजन है। तो स्वर्णिम विभाजन किसका है? तो आप बताएंगे अनुपात का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? ये टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, यूनान के। ठीक है, यूनान इसका राइट आंसर है। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? तो यूनान के कलाकारों ने विकसित किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? क्वेश्चन नंबर 13, द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 यानी अरस्तु जी का था। ठीक है, अरस्तु इसका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एरेना संबंधित है। ये शब्द छोटे छोटे पूछे जाते हैं। एरेना संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, एनिमेशन से। तो एरेना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे एनिमेशन से। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, पीपीए का प्रयोग किसके लिए होता है? पीपीए का प्रयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, पॉलिशिंग। ठीक है, तो पॉलिशिंग के लिए प्रयोग होता है। पीपीए का प्रयोग किसके लिए होता है? पॉलिशिंग के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, मैट्रिक्स क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छपने वाली सतह। छपने वाली सतह मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? तो आप बताएंगे छपने वाली सतह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? यह टीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया है। 2013 में एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 24 प्रति सेकंड। याद रखिएगा 24। अगला प्रश्न दिया गया, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया टेराकोटा। तो टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मिट्टी से। ठीक है, तो मिट्टी से इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 राइट आंसर। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है किससे? मिट्टी से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट क्या होता है? तो आप बताएंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20, दृष्टि लघुता का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है। दृष्टि लघुता का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, परिप्रेक्ष्य इसका राइट आंसर। इस तरीके से टॉप 20 प्रश्नों को शेयर किया। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्यारा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कलेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।